हेलो गाइस, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि हम जनरल साइंस को डिस्कस कर रहे हैं, घटना चक्र को। और जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे इसमें कवर होने जा रहे हैं। और आई होप आपने पहला पार्ट भी ज़रूर देखा होगा। अगर आप देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और आपको वीडियो में कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप एक बार कमेंट से ज़रूर बताएं कि वीडियोस बेनिफिशियल हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो हमारे पास है वो है, एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है। हम कल से आगे हम डिस्कस करेंगे। जो कल पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, बहुत सारे मीटर्स को हमने डिस्कस किया था कि जिससे क्या मापा जाता है। तो उसी क्रम में आगे हमारा क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। तो पवन का वेग, जैसे कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, जो पवन का वेग है वो किससे मापा जाता है, एनीमोमीटर से मापा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है। तो वायु की गति या फिर पवन का वेग एक ही बात है, तो क्या आंसर हो जाएगा, एनीमोमीटर। क्या आंसर हो जाएगा, एनीमोमीटर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब तीन इनमें से सही होंगे और एक क्या होगा यहाँ पर गलत होगा। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर एनीमोमीटर हमने अभी देखा है कि वायु की चाल नापते हैं या पवन का वेग। ठीक है। अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, बिल्कुल सही है। पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और जो टैक्योमीटर है, ये यहाँ पर गलत होगा। इससे क्षैतिज दूरियां लंबवत उन्नयन दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिज़ाइन किया गया है। जो क्षैतिज दूरियां होती हैं, लंबवत दूरियां होती हैं, वो टैक्योमीटर से निकाला जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए कितनी बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, अगेन एंड अगेन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, पायरोमीटर मीन्स हाई टेम्परेचर, यानी कि उच्च ताप। ठीक है, पायरोमीटर से क्या मेजर करते हैं, हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च ताप को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें यहाँ पर, तो 9 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है। तो हाई टेम्परेचर, अगेन सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या उसका आंसर हो जाएगा, पायरोमीटर। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहते हैं। तो पायरोमीटर कहते हैं विकिरण तापमापी को। पायरोमीटर में भी जो तापमापी आती है वो कई तरह की होती हैं, लेकिन पायरोमीटर में जो आती है वो विकिरण तापमापी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन कहता है, वो थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होता है। तो ये तो बहुत हाई टेम्परेचर होता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको मापने के लिए थर्मामीटर यूज़ होता है, वो होता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। कौन सा होता है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। आगे क्वेश्चन की बात अगर हम कर लें, तो 12th क्वेश्चन कहता है, पायरेलियोमीटर का यूज़ किसको नापने के लिए किया जाता है। पायरेलियोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो सोलर रेडिएशन को, जो सौर रेडिएशन होता है, सौर विकिरण होता है, सोलर रेडिएशन, उसको मापने के लिए पायरेलियोमीटर का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, मैनोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। अगर गैस का दाब आपको मापना है तो किसका यूज़ करेंगे, मैनोमीटर का। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, यहाँ पर आपको मैच करना है इन कॉलम्स को। जैसे किस यंत्र से क्या मापा जाता है, हमें पता है अमीटर से धारा मापी जाती है। ठीक है, उसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, मैच करेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पहला क्या होगा, एमीटर। एमीटर से मापी जाती है धारा। ठीक है, अमीटर से धारा को मापा जाता है। इसके बाद हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से आप जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है ना, ह्यूमिडिटी, हाइग्रोमीटर यानी कि ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला से आप भार को नापते हैं। तुला से तो आप भार नापते हैं, तो उससे आप ध्यान रख सकते हैं स्प्रिंग तुला यानी कि भार। और बैरोमीटर से दाब को मापा जाता है। एक बार और इसको थोड़ा सा क्लियरली हम देख लेते हैं। अमीटर से धारा को मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता, स्प्रिंग तुला से भार को, और बैरोमीटर से दाब को मापा जाता है। आई होप यहाँ तक भी आपको क्वेश्चन
क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है, यानी कि 3 इसमें से सही होंगे और एक गलत होगा। तो ऑडोमीटर से वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी, ऑडोमीटर यानी कि वाहन के पहिए द्वारा तय की गई दूरी। ऑन्डोमीटर यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, ऑन्डोमीटर। फिर इसके बाद आता है ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर तो ध्वनि को ही मापेगा, यानी कि ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र, ऑडियोमीटर। इसके बाद जो अमीटर है ये तो धारा को मापता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विद्युत शक्ति नहीं, अमीटर से हम धारा को मापते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो विद्युत धारा किससे मापी जाती है, अमीटर से। हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बैरोमीटर, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का यूज़ होगा, बैरोमीटर का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि जो नॉर्मल बैरोमीटर होगा, बैरोमीटर से हमने क्या देखा, वायुमंडलीय दाब को हम मेजर करते हैं, तो उसमें पूछा है कि कौन सा उसमें तरल यूज़ होता है। तो आइए पढ़ लेते हैं। बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को हम मापते हैं। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग द्रव होता है, जैसे जल, पारा या हवा। साधारणतः बैरोमीटर में पारे का यूज़ होता है। तो साधारणतः नॉर्मली पूछा जाए तो पारे का यूज़ है, लेकिन अलग अलग में अलग अलग चीज़ों का यूज़ होता है, जैसे जल का भी हो सकता है, हवा का भी हो सकता है। तो अगर आपसे साधारणतः पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, पारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात करेंगे। तो जहाँ भी दूध की बात आएगी वहाँ पर एक वर्ड आपको याद रखना है, लैक्ट, यानी कि लैक्टोमीटर। दूध का अगर आपको डेंसिटी निकालनी है, घनत्व निकालना है, तो उसको आप किससे निकाल सकते हो, लैक्टोमीटर से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्या कहता है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। तो अगेन सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए यहाँ पर ये पूछा गया है। तो दूध के घनत्व को किससे हम मेजर करते हैं, लैक्टोमीटर से मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर। अभी हम इसके को पीछे भी कई बार पढ़ चुके हैं कि वायुमंडल की जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, उसको हम हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। अगर आपको क्लियर हो और ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो आप एक बार कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 22, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण आप यूज़ करोगे। तो हाइग्रोमीटर। अभी हमने देखा है कि आर्द्रता को मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्लियर है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज़ किया जाता है। अगर आपको यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुने। वायु की आर्द्रता को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सेम क्वेश्चन है जो भी हमने देखा है, तो हाइग्रोमीटर का, ठीक है। ह्यूमिडिटी जो होती है एयर में, हाइग्रोमीटर से उसको हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेम हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, तो वातावरण की आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 की बात करते हैं, आर्द्रता को मानकित करने के लिए किसका यूज़। देखो अलग अलग वर्ड, वायु की आर्द्रता, आर्द्रता, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है घुमा घुमा कर, तो आंसर इसका एक ही होगा, हाइग्रोमीटर। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से याद हो चुका होगा। 26 कहता है आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर, ठीक है। 4-5 बार क्वेश्चन यहीं पर ये रिपीट हो चुका है। 27 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कौन सा सही सुमेलित है वो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है थर्मोरेसिस्टर, संधारित्र, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या फिर जंक्शन डायोड। यहाँ पर आपको बताना है। तो सिर्फ पहला यहाँ पर सही है, जो थर्मोरेसिस्टर है ये एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। तो थर्मोरेसिस्टर क्या है, थर्मोरेसिस्टर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है। बाकी ऑप्शंस गलत हैं, सिर्फ पहला सही है। थर्मोरेसिस्टर ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की तरह यूज़ किया जाता है। 28 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं,
यहाँ पर देखते हैं, इनको मैच करते हैं तो स्टेथोस्कोप है, स्फेग्नोमैनोमीटर है, कैरोटोमीटर है और लक्स मीटर है। तो स्टेथोस्कोप की अगर हम बात करते हैं तो स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुनते हैं, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं वही स्टेथोस्कोप जिससे वो हृदय की ध्वनि सुनते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर स्फेग्नोमैनोमीटर की बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर के लिए किसका यूज़ किया जाता है, वो मशीन होती है ब्लड प्रेशर मापने की, स्फेग्नोमैनोमीटर। इसके बाद अगर कैरोटोमीटर की बात करते हैं तो सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए, कैरेट होता है ना, सोने की जो शुद्धता की पहचान होती है, तो उससे कैरेटोमीटर आप याद रख सकते हो। और लक्स मीटर से हम प्रकाश की तीव्रता मापते हैं, ठीक है। लक्स मीटर से क्या मापते हैं, प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर से हम मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। रक्त दाब यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको किससे मापते हैं, तो स्फेग्नोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं, आपने ब्लड प्रेशर की मशीन देखी होगी जिसे मापते हैं, उसी को स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो पायरोमीटर। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि हाई टेम्परेचर के लिए हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। तो 1500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर टेम्परेचर है तो आप क्या यूज़ करोगे, पायरोमीटर यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्या कहता है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किसका यूज़ करेंगे। तो अभी हमने हाल ही में पढ़ा है लास्ट क्वेश्चन में, प्रकाश की तीव्रता के लिए हम लक्स मीटर का यूज़ करते हैं। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं, लक्स मीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 32। रडार का यूज़ किस लिए किया जाता है। रडार, आपने नाम सुना होगा रडार का, और कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप समझ सकते हैं खुद ही कि कितना इम्पोर्टेंट होगा। तो रडार की अगर हम बात करते हैं रडार की, तो रडार का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो जो रेडियो तरंगे होती हैं उनके द्वारा वस्तु की स्थिति का ज्ञात करने के लिए, खास करके इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। रडार यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का यूज़ करती है, रेडियो वेव्स का यूज़ करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तु की स्थिति क्या है, ऊंचाई क्या है या दिशा क्या है, वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। 33 क्वेश्चन की अब हम बात कर लेते हैं। इसमें से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, तो रिएक्टर पर हम भूकंप, जो अर्थक्वेक आता है उसकी तीव्रता को मापते हैं, ठीक है। तो रिएक्टर पैमाना मतलब भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 34 कहता है भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है, तो हमने अभी पढ़ा है रिएक्टर पैमाने पर। इसका क्या ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। रिएक्टर पैमाने पर किसका यूज़ किया जाता है, तो भूकंपीय लहरों का आयाम यानी कि भूकंप जो आता है उसकी तीव्रता को या भूकंपीय लहरों के आयाम को हम रिएक्टर पैमाने से मापते हैं। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। 36 क्वेश्चन देखिए, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है, तो अभी हमने पढ़ा है कि रिएक्टर स्केल पर या रिएक्टर पैमाने पर। 37 क्वेश्चन में बताना है कौन सा गलत मैच्ड है। सेल्सियस में ताप को मेजर करते हैं, टेम्परेचर को किलोवाट आवर में, विद्युत यानी कि लाइट को मेजर करते हैं, RH गुणक ये हमारे ब्लड का होता है, और रिएक्टर पैमाना आर्द्रता थोड़ी ना मेजर करते हैं, रिएक्टर पैमाने से हम भूकंप की तीव्रता को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की हम बात करें, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो ये सारे ताप के पैमाने आपको गिवन है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर या केल्विन। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि केल्विन नेगेटिव में कभी नहीं मान देता है, केल्विन जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव नहीं होती है। क्वेश्चन 39 की बात करते हैं, तो भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। भूकंप मापी के भूकंप आया है या नहीं ये पता लगाने का, तो उसको कहा जाता है सिस्मोग्राफ। क्या कहा जाता है, सिस्मोग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करते हैं, तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, सिस्मोग्राफ से, ठीक है। सिस्मोग्राफ भी किससे रिलेटेड वर्ड है, भूकंप की तीव्रता यानी कि भूकंप से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछ रहा है कि किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापते हैं, तो हमने अभी पढ़ा है, ये यूपी PCS में आया हुआ मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। 42 क्वेश्चन में अगेन आपसे पूछा है
सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो भूचाल यानी कि भूकंप। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगर हम 43rd क्वेश्चन की बात करते हैं तो 43rd क्वेश्चन में हमें मैच करना है। तो हमें पता है भूकंप सिस्मोग्राफ को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। ऊंचाई अल्टीमीटर, विद्युत धारा अमीटर में और प्रतिरोध को ओम में मेजर किया जाता है। इजी इसके जो थे ऑप्शंस थे, भूकंप फिर से देख लेते हैं, सिस्मोग्राफ, ऊंचाई अल्टीमीटर, विद्युत धारा अमीटर और प्रतिरोध ओम में मेजर किया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट 44th में हमें मैच करना है, ठीक है। 44th में फैदोमीटर से मेजर किया जाता है फैदोमीटर से समुद्र की गहराई, ठीक है। फैदोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? समुद्र की गहराई को मेजर करते हैं। तो फैदोमीटर यानी कि समुद्र की गहराई, अल्टीमीटर यानी कि ऊंचाई, हाइग्रोमीटर यानी कि सी ऑप्शन की बात करें, हाइग्रोमीटर तो वायुमंडलीय की आर्द्रता और बैरोमीटर से दाब। तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब याद रखना है, फैदोमीटर समुद्र की गहराई, ठीक है, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता और अल्टीमीटर यानी कि ऊंचाई। इतना आपको क्लियर होगा। आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 45th फैदोमीटर। तो फैदोमीटर जहाँ वर्ड आया आप समुद्र याद रखो, ठीक है। तो फैदोमीटर यानी कि समुद्र की गहराई मापी जाती है। 46th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है? एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर से हम वायु का वेग मापते हैं, ठीक है। उससे भी अच्छा तरीका है जो हमें नॉर्मली पता है, पहले हम उनको मैच कर सकते हैं। जैसे हमने सिस्मोग्राफ पढ़ा है, भूकंप से रिलेटेड है, तो सिस्मोग्राफ क्या हो जाएगा? भूकंप। हमने हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए कई बार पढ़ चुके हैं, तो ये हो जाएगा। अब जो बैरोग्राफ है, बैरोग्राफ से हम दाब नापते हैं वायुमंडल का, तो बैरोग्राफ हो जाएगा। और एनीमोमीटर से हम वायु का वेग मापते हैं, ठीक है। एनीमोमीटर वायु का वेग। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं, एनीमोमीटर यानी कि वायु का वेग, सिस्मोग्राफ यानी कि भूकंप, बैरोग्राफ यानी वायुमंडलीय दाब और हाइग्रोमीटर यानी कि आर्द्रता, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर। 47th की अगर हम बात करते हैं, 47th कहता है कौन सा सही नहीं मेल खाता? तो मैनोमीटर दाब हम पढ़ चुके हैं, सही है। कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन, जो इंजन का दहन होता है आंतरिक रूप से, उसका पता कार्ब्यूरेटर से लगाया जाता है। कार्डियोग्राम होती है हृदय की गति पता लगाने के लिए, और जो सिस्मोमीटर होता है वो भूकंप का पता लगाने के लिए होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48th पर अगर हम देखें, यहाँ पर पूछा है फोनोमीटर का यूज़ किस में किया जाता है? फोनोमीटर का यूज़ ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता कितनी है और स्पंदन कितना है, उसके लिए फोनोमीटर का यूज़ किया जाता है। 49 झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, ठीक है। लोअर में आया वो क्वेश्चन है, यूपी लोअर पीसीएस में। तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र होता है पॉलीग्राफ, ठीक है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा होता है? पॉलीग्राफ। आपको ये नाम याद रखना है, पॉलीग्राफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा हम उसको स्टार्ट करेंगे यांत्रिकी, और नेक्स्ट वीडियो से हम उसको शुरू करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।